दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप ये सोचते हैं वो कैसे हो सकता है। वजह यह है कि हर साइकिल में हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट उठा लेते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट उठा लेते हैं। जस्ट 1 महीने का तो लोन तो है, उससे तो कुछ फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन हम लोग स्मार्टली, इंटेलिजेंटली अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, उसके बहुत से फ़ायदा हम उठा सकते हैं। बस ये है कि उसको मैनेज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। उस साइकिल के अंदर 30 से 40 से 5 दिन के अंदर जो अमाउंट आपको कंपनी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है आपको वो वापस से रीफिल कर देना है, वो अगर बराबर से आप फॉलो कर देंगे तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये खुद मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, आपके सामने शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल, आप समझिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको एक मंथली सैलरी आने वाली है 50,000 60,000 जो भी सैलरी है, 1 लाख जो भी थाउजेंड है। उस पर मेन चीज़ क्या है, आप आकर के आपका पूरा एक्सपेंसेस आकर क्रेडिट कार्ड के जैसे आप एक्सपेंस कर सकते हैं। सदर जो है बिजली का बिल पे कर सकते हैं, पेट्रोल डाल सकते हैं, आप ग्रोसरी से परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल से परचेज़ कर सकते हैं। ये तमाम आप आकर के कर सकते हैं। आप समझे जैसे परचेज़ करते हैं, आपको आकर के उसके बाद आपको रिफ़िल करना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। इसके फ़ायदे क्या है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो किस तरह से कमाते हैं आपको मालूम होना ज़रूरी है। फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड कंपनी कमाते हैं वो मर्चेंट के ज़रिए से। जो भी मर्चेंट होते हैं, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जैसे लुलु मॉल है, बड़ी बड़ी मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी आकर के इंटरनेशनल ब्रांडेड्स होती हैं, और उनके पास ये होता है कहीं पे जाए तो जो है आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने का ऑप्शन होता है। उन तमाम के ज़रिए से वो लोग 2% चार्जेस लगाती हैं, उन मर्चेंट के ज़रिए से वो लोग उनसे कमाती हैं। इससे हमको क्या फ़ायदा है? जब फ़ायदा नंबर 1 यही है कि जब वो 2% जो चीज़ लेते हैं, जो भी हम जैसे कस्टमर जाकर के मर्चेंट से ख़रीदते हैं, वो आकर के क्रेडिट कंपनी उनको 2% चार्ज डालती है। जब वो डालती है ना, उस वक्त तो 2% में से कुछ परसेंट आकर के वो शेयर करती हैं। तो शेयर करने से क्या होता है, वो रिवार्ड पॉइंट में जमा होना शुरू हो जाता है। जब हम रिवार्ड पॉइंट में जमा हो जाता है, उसको यूटिलाइज करके एयरलाइन टिकट में इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरलाइन लॉन्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं आकर के शॉपिंग कंपनी होती हैं, जैसे ई-कॉमर्स के आउटलेट्स होते हैं, उन तमाम में आपको कैशबैक ऑफर्स, आपको गिफ्ट वोचर देते हैं। उन तमाम को ये रिवार्ड पॉइंट कन्वर्ट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तकरीबन उसमें तो कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा ना। आप जब भी रिवार्ड पॉइंट बन जाएंगे, वो रिवार्ड पॉइंट कन्वर्ट करके गिफ्ट में कर। इस पर और भी एक्साइटिंग पॉइंट ये है, सपोज एग्जाम्पल आप ये आकर के लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उसकी एक मिसाल आकर के मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए देता हूँ। आप सोचते हैं फिर फिक्स्ड डिपॉजिट का इसमें क्या रोल है, इसमें क्या टॉपिक में क्या इंडल्ज कर रहे हैं? नहीं है। एक फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आप एक रास्ता खुल सकता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है, आप समझें, आप इन तमाम को एक अमाउंट को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। 6 मंथ का आप आकर के सैलरी समझो, 6 मंथ की सैलरी तकरीबन एक 10 लाख की सैलरी है, 10 लाख या 80 8 लाख की जो भी सैलरी होती है। आप अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से यूज़ करते हैं तो आप 10 लाख रुपया करके फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर डाल देंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देंगे, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको जो मिनिमम आप देखेंगे, आप जाकर चेक कर दीजिए, कई कंपनी का फिक्स्ड डिपॉजिट आकर के 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। आप उन टर्म्स में जाएंगे, आप कुछ भी अमाउंट लॉन्च करेंगे तो आपको 6% मिनिमम तो आपको देंगे ही। अब जैसे 6% आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलेगा, तो समझे कि आपके पास 100 रुपये अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको तकरीबन 6% 6 रुपये तो ज़रूर मिलेगा 100 रुपये में। उसी तरह करके 10,000 रुपये का तो 1,000 रुपये में का तो 60% 60 रुपये मिलेगा, 10,000 रुपये तो 600 रुपये मिलेगा। इस तरह से आपको फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर जो है, अब अमेज़न में कई कंपनियाँ होती हैं, वो नो कॉस्ट EMI पे आपको फ़ोन देती हैं, कुछ ब्रांड देती हैं। समझो कि एग्जांपल, वो उस फ़ोन की कीमत 88,000 है, वो आपको नो कॉस्ट EMI पे देती हैं। तो समझो अब 88,000 का एक फ़ोन है, उसका आकर के मंथली इंस्टॉलमेंट आता है 14,667 6 मंथ के लिए, और उसमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है 6.25। इस पर आपको मंथली कितना मिला? 2,750 रुपीज़ मंथली आपको सेविंग हो गया। जो आप अपने जेब से उनकी जेब में जाने वाला है, वो आपको सेविंग कर भी दिए, तो ये भी आकर के आपके दिस इज़ द तुम खुद मेक मनी कर रहे हैं, और इस तरह से आपको सेविंग कर रहे हैं, दो भी कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं और मेक मनी भी कर रहे हैं। अगर मेहनत करके जो पैसा आप कमाना है वो आपको सेविंग की तरह से मिल जा रहा है, तो ये खुद एक मेक मनी होता है। दोस्तों, मैं आपको बताया था कि 2 तरह से कमा सकते हैं। ये क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट के ज़रिए से भी कमा सकते हैं,
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बना करके आप किसी से भी सेविंग करके वो चीज़ में कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं बताया था कि 80 पर 8,000 रुपये का एक फ़ोन अगर जब लेंगे अमेज़न के ज़रिए से, आप 6 मंथ कन्वर्ट कर देंगे, जो इंटरेस्ट आप वो देंगे वही पेमेंट को आकर के आप आकर के FD में कन्वर्ट करके फिक्सड डिपॉजिट में कन्वर्ट करके वो सेविंग कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट से भी कमा सकते हैं, वो कैशबैक के ज़रिए से उसको वाउचर के ज़रिए कन्वर्ट करके कैश उसको इस तरह से कई तरह के गिफ्ट वाउचर के 900 में तकरीबन 9,800 में आपको 200 रुपये भी सेविंग हो गया, तो ये भी आपका सेविंग है। सेविंग के जरिए से क्रेडिट कार्ड के जरिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी लॉन्ग टर्म के बारे में बता दिया था। तीसरा पॉइंट ये है कि आप क्रेडिट जो एक ऐप है उसके ज़रिए से अभी आप कमा सकते हैं। और वो क्रेडिट ये बोलता है, क्रेडिट ये बोलता है आपको क्रेडिट कार्ड का जो पॉइंट है उसके साथ भी मैं भी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट देता हूँ, आओ मेरे साथ जम जाओ। अगर उसकी ज़रा से पेमेंट करेंगे तो आपको भी वो अपनी तरफ से भी रिवार्ड पॉइंट देता है। समझो कि आपको क्रेडिट कार्ड से 80% आकर के रिवार्ड मिलता है, वो भी आपको 10-20% मिला के दे देगा, तो 100 पर 100 रिवार्ड पॉइंट हो जाएगा। हाँ, क्रेडिट के ज़रिए से जो भी परचेस करते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट भी अच्छे रहते हैं, कुछ यूसेजेबल होते हैं, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं। अगर उसके साथ खरीदे जाते हैं तो आप आकर के उन तमाम में आकर के स्लैश कम कर सकते हैं, 10% 5% तक भी कम करके ख़रीद सकते हैं। समझे कि आपने उस पर आकर के कोई शर्ट ख़रीदा, उसकी कीमत 300 रुपये है, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से तकरीबन समझो कि 300 की जगह में आपने 30 रुपये कम कर लिया, क्रेडिट के ज़रिए से 10 रुपये कम कर दिया, तो 260 रुपये में आपको उस पर ख़रीद लिए, तो दो तरफ से भी फ़ायदा ही है ना। तो ये हुआ क्रेडिट का। सबसे दूसरा एक फ़ायदा ये है कि आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जितने भी होंगे वो तमाम आपको मैनेज करता है। उसके अंदर बिल ड्यू डेट बढ़ जाता है या अगर लेट फ़ी पेमेंट का जो मसला आता है वो तमाम आपको बार बार वो इंटीमेशन करते रहता है कि भाई आपका ये क्रेडिट का बिल ड्यू डेट बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। और दूसरी बात आकर के क्रेडिट के ज़रिए से जो आपने लेट फ़ी किया उसका पेमेंट बढ़ने वाला है, तो किधर फिर करके भी आपको उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन अभी भी बताता हूँ, या करके कोई लोन का सिस्टम नहीं है। ये आकर के आप जो भी ख़रीदते हैं उसका पूरा पैसा आपके जेब में सेव होना है और टाइमली आपको रिकवरेबल भी होना चाहिए, तभी ये जो प्लान स्ट्रैटेजिक वर्क होगा। अगर इस तरह से आपके पास कोई पैसा भी नहीं है, आप अगर के समझ लेंगे कि भाई कोई चीज़ ख़रीद लिया, अगर पेमेंट नहीं आया तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बहुत ज़बरदस्त फाइन मार के भी जो पैसा खर्चा किया उसका डबल भी ख़रीद सकती है। इसमें मैं पहले भी बताता हूँ, स्ट्रैटेजिक से प्लान से अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसका सिक्योरिटी अमन बचा करें तो आपको कोई तरह का कोई ये नहीं होगा। और तीसरी पॉइंट, क्रेडिट की वजह से जो एक्स्ट्रा रिवार्ड जो आएगा वो उसको भी कन्वर्ट करके परचेस में हो या जो भी बाइंग में हो उसको रिवार्ड कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट के ज़रिए से और सेविंग के ज़रिए से भी आप पैसा कमा सकते हैं। 10 तुम मेक यू मनी, और ये भी आपको मेक मनी की तरफ से आपको आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि आपको, हम में से कई लोग होते हैं जिसके पर हम लोग गौर नहीं करते हैं। अगर हम ज़रा गौर से देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बैंक से कोई हमारा रिलेशनशिप रहता ही है, वो हमारे पीछे भी आकर के रेटिंग बनाते हैं, उसका नाम बोलते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर में क्या होता है, जिसका लोन टाइम से भरा जाता हो, बराबर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से दिया जाता हो, या करके उसके बारे में कोई डिफ़ॉल्ट का कोई इसका एक नाम ना हो, ये तमाम आकर सिबिल स्कोर पर ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सिबिल स्कोर क्या होता है? ये सिबिल स्कोर आकर के एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक बैंक के साथ लिंक है। अगर एक आदमी के साथ अगर बात किया जाए, समझो कि मेरा नाम जमील अहमद है, तो पूरी बैंक, इंडिया की पूरी बैंक उसको कनेक्ट करते हैं। वो हमारे पास मल्टीपल बैंक से हमारा जितना भी अकाउंट्स हो, लेकिन क्या होता है सिबिल स्कोर में उसको एक कनेक्टिंग पॉइंट बना हुआ है। उसमें मैं लोन लेता हूँ, एक कंपनी में मैं लोन लिया, एक कंपनी में क्रेडिट कार्ड लिया, अकाउंट में आकर के होम लोन लिया, एक कंपनी में आकर के कार लोन लिया, जो भी मैं लोन लिया हो, लेकिन पूरे में तो पेमेंट तो करना ही है। समझो कि मैं SBI में अकाउंट ओपन किया हूँ, HDFC में अकाउंट ओपन किया हूँ, ICICI में अकाउंट ओपन किया हूँ, मुख्तलिफ बैंकों में अलग अलग तरीके से मैं कुछ ना कुछ डिटेल्स करता हूँ। उसका बैकअप प्लान मेरे पास भी है, बराबर में डिफ़ॉल्ट के बगैर वो मुझे कोई फ़ीस का तरफ से लेट फ़ी का कोई मेरे पास आकर के रिमार्क ना किया हो। इस तरह का वो पूरा रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ रीपेइंग ऑफ अमाउंट पूरी तरह हिस्ट्री में लोग रखते हैं। अगर सिबिल स्कोर हमारा अच्छा रहता है तो इसका भी आकर के हमारे इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आ सकता है। समझो जिसका सिबिल स्कोर, टोटल सिबिल स्कोर जो है 900 होता है, उसको हायर ग्रेडेड जो होता है 800 के ऊपर अगर अबव होता है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कुछ लोन लेने करने में। अगर हमारा सिबिल स्कोर कम है, 800 बिलो है,
उसका भी थोड़ा परसेंटेज इंटरेस्ट बढ़ेगा, और उसी भी कम 800-700 से कम है तो सिविल स्कोर की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट आकर के बढ़ सकता है। आप ताजुब कर सकते हैं कैसे? आप देखें, आप एक मिसाल पेश करता हूँ। LIC में आकर के आपको आकर के होम लोन देता है तकरीबन 8.65%, जिसके लिए 800 अबोव का जिसके पास सिविल स्कोर होता है, समझे, ये देता है। समझो कि उसी LIC के अंदर आकर के 700 के ऊपर है, 800 से बिलो है, 700 के ऊपर है, अगर समझो उसमें लेकर जाए तो आपको आकर के उस पर लोन मिलेगा तकरीबन 8.75, 750 सो 799 अगर हो तो उस पर आपको लोन मिलेगा 8.75 का इंटरेस्ट पड़ेगा। समझो कि 700 टू 749 अगर हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 9.05%। उसी तरह 600 और 690 के ऊपर अगर हमारा इस तरह का रेटिंग हो, रेंज हो, तो हमारा 9.30% इंटरेस्ट रेट बनेगा। आपसे बोलेंगे ताज्जुब की बात, ये तो बहुत बड़ी डील तो नहीं है, पॉइंट का तो डिफरेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई बड़ा अमाउंट लेने में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आज ताज्जुब करेंगे सिर्फ परसेंटेज की वजह से आप बैंक को 2.5 लाख तकरीबन 1% की वजह से आप तो 8 लाख 1% में तकरीबन 13 लाख तक आप बैंक को एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे अगर सिबिल स्कोर कम होने की वजह से। आपको एग्जाम पेश करता हूं, समझो कि मैं LIC के ज़रिए से एक होम लोन लिया हूं, मैं आपकी तरफ इंफॉर्मेशन पेश कर रहा हूं। समझो कि मेरा आकर के रेटिंग 800 है, अबोव है। आप समझो कि मैंने 1 करोड़ रुपये लिया है, कितना टेन्यूर है, समझो कि 25 मंथ्स का टेन्यूर है, और मेरा उसको पर मंथ पड़ेगा मुझे इंस्टॉलमेंट 81,536। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब कंपैरिजन करेंगे तभी आपको पड़ेगा कितना बड़ा फ़र्क है। चलो बताता हूँ। समझो कि सेकेंड कैटेगरी में 750 टू 719 अगर हमारा सिबिल स्कोर है, उस पर इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.65 की जगह में 8.75। मेरा आकर के लोन कितना ले रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए, कितना टेन्योर के लिए, 25 मंथ के लिए। उस पर मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगा 82,214 रुपीज़। यहाँ पे 81,536 में भी इसमें कितना फ़र्क है। आप चलेंगे और भी आगे बढ़ो, और भी आपको डिफरेंसेस और भी क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। समझो कि मेरा थर्ड ग्रेड आकर के 700 टू 749 कैटेगरी में मेरा सिविल स्कोर आ रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 9.05। तो मुझे समझो कि वहाँ पे 1 करोड़ रुपए मैंने आकर के लोन लिया है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 25 मंथ्स है, तो मुझे मंथली कितना पड़ना पड़ेगा, 82,262 रुपीज़ देना पड़ेगा। और समझो कि 4th ग्रेड है, जो मेरा सिविल स्कोर काफ़ी बिलो है, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देखता हूँ। समझो कि उसमें परसेंटेज पड़ेगा 9.30%, और इसमें मैं लोन ले रहा हूँ कितना, 1 करोड़ रुपए, 25% आकर के उस पर आकर के 25 मंथ आकर के ड्यूरेशन है, उस पर मुझे देना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट 85,983। तो आपको फाइनल कैलकुलेशन दिखाता हूँ कितना हम बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फर्स्ट कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के कंपैरिजन में सेकेंड कैटेगरी को भी माना जाए तो तकरीबन 2,03,449 रुपये हमें बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तीसरे कैटेगरी के हिसाब से हम बैंक को कितना देना पड़ेगा, 8,17,874 एक्स्ट्रा हमें आकर के बैंक को देना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी की से 4th कैटेगरी जो एक्चुअल है, जो 13,34,223 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैंक को ले देना पड़ेगा। आप समझ में क्लियर? इसकी वजह, इसका सिविल स्कोर में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम सिविल स्कोर अगर के क्लियर कर रखेंगे तो बैंक हमारे हिस्ट्री देखने की वजह से क्या होता है, सिविल स्कोर से लोन का इशुएंस बढ़ता है, और उसमें इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हमको बैंक में कम देना पड़ता है, तो हम लोग आराम से सेविंग कर सकते हैं। पेमेंट बराबर देने की वजह से कितने फ़ायदा होते हैं। इसका वजह क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है बैंकों के सामने कि वर्तीनेस है ये इंसान जिसके पास पेमेंट बराबर निकल सकता है, तो बैंक भी आकर आगे बढ़ करके सपोर्ट करते हैं। पेमेंट तो बैंक का ही भाई, हम लोग पेमेंट का पैसा तो हमारे जेब का तो नहीं है, हम लोग बैंकों से लिया है, तो बैंक में भी हमारे पर विश्वास करने की वजह से हम क्रेडिबिलिटी क्रिएट करके बैंक को दिखाना चाहते हैं कि भाई आपका पैसा वापस करने में इतने क्रेडिबल हैं फर्स्ट कैटेगरी के आदमी। तो सिविल स्कोर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी कहता हूँ ये तमाम आकर के आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट की वजह से आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जो इम्पैक्ट होगा जो फ्यूचर लोन में होगा, जो LIC के ज़रिए से कुछ भी आप लोन लेते हैं तो उस वक्त होगा। 5वीं चीज़ क्या है, ऑफर्स।
देखें ऑफर्स क्या होती है। ये क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से रिवार्ड मिलता ही तो है, दूसरा क्या है, और रिवार्ड पॉइंट के ज़रिए से आप आकर के आप रिवार्ड पॉइंट तो क्रेडिट कार्ड से मिलता है, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ भी क्या होता है, आप आकर के कंसेशन मिलता है, कैशबैक ऑफर्स मिलता है, उसमें भी कमाते हैं। तीसरा क्रेडिट के ज़रिए से, क्रेडिट का जो ऐप के ज़रिए से वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट देता है वो कैशबैक के बाद, ये तमाम मिला करके इसमें भी मिलता है अब ऑफर्स में। वो आप देखते रहेंगे फेस्टिवल सीजन में जो है ये ऑफ़र तकरीबन, आप एप्पल के फ़ोनों जब लेंगे तो तकरीबन 6000 रुपीज़ का आपको ऑफ़र मिल जाएगा। आप अगर के सैमसंग के फ़ोनों में, बड़े फ़ोनों में लेंगे तो तकरीबन 5000 रुपीज़ का आपको फ्लैट ऑफ़र के नाम से आपको दे देंगे। तो तमाम क्या है, ये क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे की वजह से आपको ऑफ़र में भी आकर के आपको मिलता है, जो आपको एकदम एक्स्ट्रा बेनिफिट और बूस्ट मिलता है, आपको सेविंग करने की वजह से आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बात असल क्या है, अभी भी बात 5 पॉइंट आपके सामने पेश कर दिया। ये तमाम तभी हो सकता है जब आप इंटेलिजेंटली, स्मार्टली क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड का बराबर यूज़ नहीं करते हैं तो हम कोई सा भी इसमें बेनिफिट नहीं होता है। इसके लिए सबसे बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आप ईयरली पेमेंट कर देंगे, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कोई भी आपके लोन के बारे में कोई रिमार्क ना होगा, और क्रेडिट कार्ड का आप बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल की तरफ भी बताता हूँ, अब कैशबैक ऑफ़र आपको तब आया, समझे कि आप एक आईफोन ले रहे हैं, उसकी वैल्यू तकरीबन 1 लाख है, आपको फ्लैट 6000 मिल गया। अब 6000 भी आपको जो ईयरली फ़ी जो होता है क्रेडिट कार्ड का तकरीबन 500 हज़ार जो भी होता है, उसका तो 5% भी कम नहीं हो गया आपके सेविंग से, मैक्सिमम 5% है। वो अलग बात है कि वो सर्विस चार्ज लेता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो वर्थ भी है। कोई भी आप सर्विस चार्ज देता है तो आपको चार्ज तो लगाता ही, वो मिनिमम टू मिनिमल अमाउंट होता है, जो इसको हम कंसिडर भी नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड ज़रिए से। लेकिन तमाम का फ़ायदा यही है कि आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से इस तरह सा कैशबैक ऑफ़र का भी अवेल कर सकते हैं, जो आपको हिडन है। आप अगर तमाम प्लान करके आपका पूरा तरह से आपका सैलरी के हिसाब से आपका पैसे सेविंग करके आप बराबर इस्तेमाल करेंगे तो आप समझे अब बिल्कुल आकर क्रेडिट कार्ड के से फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, और एक बात क्या है, कई लोगों को ये डाउट हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से रिस्की है, इसमें अंदर क्या भी हो सकता है, हिडन चार्जेस लग सकते हैं, इसमें वो फ़ायदा हो सकता है, इसमें ये फ़ायदा। सब देखिए भाई, इस डिपेंड है आपकी सोच और आपकी स्ट्रैटेजिक प्लान के ऊपर। अगर आप मंथली पेमेंट देने की आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास उतना पोटेंशियल है, तो ज़रूर क्रेडिट कार्ड के से फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो आप मत यूज़ करो। अगर आप पोटेंशियल है, आप ले सकते हैं, आप बराबर पेमेंट दे सकते हैं, तो ज़रूर इसके ज़रिए से 5 फ़ायदा आपको मैं आपने जो बताया था वो बिल्कुल मिल सकता है। रिवार्ड पॉइंट के ज़रिए से आपका है, एक्स्ट्रा आकर के सेविंग आकर के नो कॉस्ट EMI दे करके भी सेविंग कर सकते हैं, आपको FD के ज़रिए से भी सेविंग कर सकते हैं, और सिबिल स्कोर से भी कर सकते हैं। कैशबैक ऑफ़र तो वैसे भी आखिरी में देता ही रहता है क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए, और आकर के कंसेशन आकर के फ़्लाइट टिकट है, उसी तरह करके कहीं पे भी अगर के हमें कमर्शियल आउटलेट में जाती हैं, ई-कॉमर्स के वेबसाइटों में जाती हैं, वहाँ में भी आपको मिल जाता है। तो तमाम आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। शर्त ये है, बेसिस ये है कि आप बराबर पेमेंट करते होंगे, आपका कैलकुलेशन, आपका स्ट्रैटेजी प्लान बिल्कुल सही है, तो आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं ख़त्म करने आ रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो पसंद अगर करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसी तरह नए नए टॉपिक में, आपको यूज़फुल टॉपिक में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे जाने का मौका दें। थैंक यू, बाय।